नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता लाइव और अभी हम मौजूद हैं वैशाली में, जहां पे हमारे साथ न्यायिक प्रयास एनजीओ जो कि एक संस्था है जो कि पुरुषों के लिए काम करती है। अभी हमारे साथ उस एनजीओ के फाउंडर मेंबर मनीष जी मौजूद हैं। ये आपको नाम से ही पता होगा, न्यायिक प्रयास। न्यायिक प्रयास जो कि न्याय के लिए काम करती है, न्याय के लिए हमेशा प्रयास करती है। जैसे कि हमारा समाज, हमारा कानून ये कहता है कि न्याय पे सिर्फ महिलाओं का अधिकार है, लेकिन ये एक ऐसी संस्था है जो ये कहती है कि न्याय पे पुरुषों का भी अधिकार होना चाहिए। तो अभी हमारे साथ मनीष जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मन में ये सोच कब आई कि हमें इस तरीके की एक संस्था बनी। मनीष जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। हमारे यहाँ पर देश में आदमी भी डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार होते हैं, आदमियों को भी प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आप जाएंगे पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो आप पे मजाक उड़ाया जाएगा और आदमी ये बोलेगा कि मेरे साथ स्पाउसल सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, उस पर कोई मानता ही नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस का कानून है 2005 में बना, वो सिर्फ लेडीज के लिए बना। तो ये एक ऐसी चीज है कि आदमी को कोई प्रावधान ही नहीं है कि वो भी एक कंप्लेंट करे। रेप लॉ जो है वो भी जेंडर न्यूट्रल नहीं है, वो भी आदमी के साथ भी हो सकता है। हमारे देश में पॉक्सो है, पॉक्सो एक्ट जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। एक 18 साल से कम छोटे बच्चे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, उस पर भी है। लेकिन 18 साल के बाद आदमी को इतना सशक्तिकरण दे दिया गया है कि कानून, हमारे देश का पुलिस और हमारी सरकारें ये मानती नहीं है कि आदमी के साथ भी शोषण हो सकता है। तो ये सोचने वाली चीज़ है कि आदमी के लिए कानून व्यवस्था में कोई भी रेमेडी अवेलेबल नहीं है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी फिल्में हमारे देश में बनती है। मोस्टली फिल्मों में हमने देखा है कि महिलाओं को प्रताड़ित ही दिखाया जाता है। एक फिल्म सेक्शन 375 आई थिंक आई थी अक्षय खन्ना की, और कुछ एक दो मूवीज आई हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कई मूवीज, ऐतराज मूवी एक आई थी, तो उसमें दिखाया गया था कि क्या आदमियों के साथ भी ये सब चीज़ें हो सकती है। सेक्शन 375 में दिखाया था कि कैसे कानून का मिसयूज किया जाता है। तो क्या हमारे हिंदी सिनेमा जगत में ऐसी मूवीज को बनाने के लिए ज़्यादा तवज्जो ना दिए जाए? सिर्फ हमारी जो फिल्म दुनिया है उसमें सिर्फ औरतों के खिलाफ अत्याचार दिखाया जाता है, मर्दों पर नहीं दिखाया जाता। तो क्या ऐसी मूवीज बनाने के लिए कुछ किया जा सकता है? देखिए, आप जिस भी मूवी की आपने बात करी, आप उस सब में देखिए कि मीडिया ट्रायल होता है, जजेस के ऊपर भी प्रेशर है। और मीडिया ट्रायल जो IPC 375 मूवी की बात कर रहे हैं, सबको पता है। आज देश के कानून मंत्री से लेके देश के महिला मंत्रालय के जो चेयरपर्सन है उनको सबको पता है, पुलिस डिपार्टमेंट को पता है कि कानून का मिसयूज हो रहा है, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। जहाँ पे आदमी गलत है उसे हाईलाइट किया जाता है, उसका फोटो, उसका नाम, सब कुछ आ जाता है। लेकिन अगर एक लड़की ने गलत किया, एक औरत ने गलत किया, झूठा केस डाला है, उसका नाम हटाया जाता है, उसका नाम बिना उसके आइडेंटिटी रिवील करे मीडिया। लेकिन आदमी को सामने दिखा दिया जाता है और आदमी को ही बोल दिया जाता है कि ये आदमी है। अभी हमारे क्रिकेटर पृथ्वी शॉ, उनके केस में साफ साफ दिख रहा है कि उनके साथ एक फिजिकल असॉल्ट हुआ, लेकिन 2 दिन बाद आज उनके ऊपर भी एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर ने 354 का मुकदमा कायम कराया। तो आदमी को सुनवाई नहीं है। तो मनीष जी, ये बताइए कि आपके मन में ये विचार कब आया कि मुझे न्यायिक प्रयास नाम की एक संस्था बनानी है? और हम देखते हैं कि हर कोई महिलाओं के हक की बात करता है, महिलाओं की सुरक्षा की बात करता है, उनके अधिकारों की बात करता है, उनके न्याय की बात करता है। तो आप ये अलग से कैसे चलने लगे कि मुझे पुरुषों के लिए काम करना है? न्याय प्रयास फाउंडेशन 25 फरवरी 2022 को बनाया गया था। हम 3 को फाउंडर्स इसमें, और हमारा जो उद्देश्य है कि न्याय की लड़ाई, जेंडर इक्वालिटी, हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि पुरुषों को भी न्याय मिले। इस देश में बहुत सारे कानून हैं महिलाओं के लिए, आदमियों के लिए कोई सुनवाई नहीं है। तो न्याय प्रणाली में इतना ज़्यादा फ्लॉ है कि हम लोग आदमियों को लड़ने के लिए नहीं है, सिर्फ सरेंडर करने के लिए बोला जाता है। तो हम लोग वो लड़ाई लड़ते हैं, लीगल एक्टिविज्म करते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म करते हैं। तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव है न्याय प्रयास फाउंडेशन। आजकल हम समाज में और हमारे जितने भी लोग हैं, उनके जितनी महिलाएं हैं, उनके मुंह से एक बात सुनते हैं, महिला सशक्तिकरण।
तो क्या आपको लगता है कि अब पुरुष सशक्तिकरण की बात करनी चाहिए? जैसे हमारे न्यायिक प्रक्रिया में पुरुष उतने सशक्त नहीं है, क्या पुरुषों को सशक्त बनाने के लिए न्यायिक प्रक्रिया के अकॉर्डिंग पुरुषों को सशक्त होना होगा? पुरुष अपने आप में सशक्त है, बस उसकी सुनवाई नहीं है, उसको हमेशा गलत रूप में दिखाया जाता है। ये कभी नहीं बोला जाता कि औरत भी गलत हो सकती है, ये कहीं सुनवाई नहीं। आज पति अपने बच्चों से मिलने के लिए रो रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, 4,60,000 केस डोमेस्टिक वायलेंस के पेंडिंग है इस देश में, लेकिन आदमी के लिए जब उसके साथ हाथापाई होती है, उसके साथ एक स्पाउसल सेक्सुअल अब्यूज होता है, वहां पर वो कोई मुकदमा नहीं कर सकता। देयर इज नो लॉ वेयर अ हस्बैंड कैन गो एंड इम्प्लीकेट हर वाइफ फॉर डोमेस्टिक वायलेंस और हर पेरेंट्स, जो कि जब लड़की बोलती है, और लड़की भी बोलती किसके लिए है, लड़के की माँ के, अपने पति की बहन के लिए, उसके माँ के लिए, तो वहां पर महिला जो है वो महिला सशक्तिकरण नहीं होता। महिला के नाम पे सिर्फ एक बीवी को सुना जाता है, एक महिला को सुना जाता है, लेकिन उसी जगह पे लड़के की, पति की बहन को, बेटी को और माँ को एक्यूज बनाया जाता है, उनकी तरफ से कुछ नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि औरत यानी कि वाइफ वही एक सशक्तिकरण है, लेकिन हमारा कानून, हमारे देश का वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री आदमी जो पति है, उसकी माँ, उसकी बहन, जो शायद साथ में कभी रही भी नहीं, कभी एक आध बार मिले होंगे, उनको भी एक्यूज बना देता है। तो ये चीज जो है महिला सशक्तिकरण नहीं है, ये पत्री सशक्तिकरण है। जैसा कि हमें समाज में आजकल बहुत सुनने को मिलता है कि मैरिटल रेप का एक थीम आ गया है कि शादी के बाद भी अगर आप अपनी वाइफ के साथ या मैरिटल रेप आप कर सकते हैं, आप उसके भी शिकार हो सकते हैं। इसका क्या थीम है, ये मुझे समझ नहीं आया। देखिए, मैरिटल रेप, हम न्याय प्रयास फाउंडेशन में मैरिटल रेप जो है उसे कतई अपोज करते हैं, और आप ये समझिए हम इसे सेक्सुअल स्पाउसल अब्यूज माना जाता है। स्पाउसल सेक्सुअल अब्यूज एक ऐसा वर्ड है जो इसकी टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए। अभी एक सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप PIL है, वो चल रहा है, उसमें इट इज द मैटर इज सब जुडिस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और न्याय प्रयास फाउंडेशन अपनी तरफ से एफर्ट लगाने के लिए, एक लीगल अपोज करने के लिए डिस्क्रिमिनेशन ऑफ मैरिटल रेप, तो इसके लिए हमने एक वाद डाला है, इंटरवेंशन डाला है। वी आर ऑफिशियली द इंटरवेनर इन दिस मैरिटल रेप PIL, और न्याय प्रयास फाउंडेशन की तरफ से हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम उसे अपोज करेंगे। इस देश में अगर पति और पत्नी के बीच में एक शादी के सेक्रेड विवाह के अंदर अगर ये रेप जैसा वर्ड आ जाएगा, तो आप सोचिए बच्चे, जिसके पति पत्नी के बीच में, माँ बाप के बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा है, उसमें अगर रेप जैसा शब्द आ जाएगा, तो बच्चों को बोला जाएगा तू रेपिस्ट की बेटी है, तू रेपिस्ट का बेटा है। तो ये हमारे देश का सबसे बड़ा काला दिवस होगा अगर ऐसा होगा, और इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं। हमारी गुहार यह है कि हमें भी सुना जाए, और हम इसमें क्या क्या चीज़ें सामने आ सकती हैं जो शायद पेटिशनर जो हैं वो नहीं बता रहे हैं। पूरे देश का, पूरे विश्व के बहुत सारे कंट्रीज का बताया गया है कि यहाँ पर भी मैरिटल, लेकिन हर जगह मैरिटल रेप जो है वो जेंडर न्यूट्रल है, वहाँ पे लिमिटेशन है। यहाँ पर हिंदुस्तान में 20 साल बाद भी आप रेप का केस डाल दो, वहाँ 2 साल का या 3 साल का है, कई जगह पे 30 दिन का भी है। तो हिंदुस्तान में हम इसको ये बोलना चाहते हैं, इट इज स्पाउसल सेक्सुअल अब्यूज। रेप जैसा वर्ड फैमिली सिस्टम खत्म कर देगा, और मैरिटल रेप वर्ड सुनते ही लोगों को अंदर ये आता है रेपिस्ट। रेप जैसा हीनियस क्राइम पति पत्नी के एक वैवाहिक बंधन में नहीं हो सकता। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ मनीष जी, जो कि न्याय प्रयास NGO के फाउंडर हैं। एक पुरुषों के लिए जो बहुत कम NGOs या बहुत कम लोग, बहुत कम संस्थाएं बाहर मार्केट में आके निकल पाती है, हिम्मत कर पाती है कि महिलाओं के खिलाफ या कानून के खिलाफ बोल पाए। इन्होंने इतनी हिम्मत से इतने लोगों को इन्होंने साथ जोड़ के ये काम कर रहे हैं। कैमरामैन उदय के साथ देवेंद्र झा, जनता दल। जनता लाइव न्यूज, देश और दुनिया की हर खबर जानने के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर पहुंचे आप तक।